गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा था, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, स्टडिंग ऑफ अर्थ। ओके, उसमें हमने देखा था डिस्टेंस, लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स। ओके, लार्ज स्केल मैप्स में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर्स का जो एरिया होता है उसको 1 सेंटीमीटर में शो किया जाता है, और स्मॉल स्केल मैप्स पे क्या होता है, 5 लाख मीटर सेंटीमीटर्स का जो एरिया होता है उसको 1 सेंटीमीटर में शो किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेजिग्नेशन। व्हाट इज़ डेजिग्नेशन? फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस फीचर्स ऑन मैप्स आर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड सेविंग स्पेस। ठीक है, अब मैप तो बहुत छोटा सा होता है, तो हम हर चीज़ मैप पे लिख नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम हर चीज़ का एक सिंबल बना लेते हैं, एक छोटा छोटा सिंबल बना लेते हैं साइड में, और फिर उसको मैप पे शो करते हैं। ठीक है, तो आपको वो सिंबल और मैप पे वो जो सिंबल बना हुआ होता है उन दोनों को मैच करना होता है, उसे कहा जाता है डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज़ आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर। जो भी जहाँ भी जिन जगहों पर उन्हें पानी दिखाना होता है उसको वो लोग ब्लू कलर कर देते हैं, तो वो हमें पता चलता है कि इन जगहों पर सबसे ज़्यादा पानी है। प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर। जो प्लेन्स होती हैं, जो ज़मीन वाली जगह ज़्यादा होती है जहाँ पर, उसे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हाईलैंड्स आर मार्क्ड इन ब्राउन कलर। ओके, जो हिल के एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी इलाका होता है, उन्हें ब्राउन कलर से मैप पे शो किया जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैप्स। मैप्स हमें कैसे कैसे काम आते हैं, एडवांटेजेस मतलब हमें इनका क्या क्या फ़ायदा होता है। मैप्स अलाउ अस टू स्टडी लार्ज एरियाज विदाउट एक्चुअली विजिटिंग देम फिजिकली। ठीक है, जब आपको किसी जगह के बारे में जानना होता है तो आप हर जगह आप जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप मैप खोलोगे और फिर आपको उस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैप से पता चल जाता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जाकर विज़िट कर सको, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम मैप खोलते हैं और मैप में हम उस जगह की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। दे गिव अस एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स इन द एरिया। ठीक है, हमें उस मैप के ज़रिए हमें उस एरिया का पूरा आइडिया लग जाता है, हमें उस एरिया के बारे में पूरा पता चल जाता है कि वो एरिया कितना बड़ा है और वहाँ पर क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन एन एरिया, लोकेशन, टेरेन एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ मैप। ओके, मैप से हमें कितनी वो एरिया, मतलब समझो राजस्थान वर्ल्ड में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये सब चीज़ें हमें मैप से बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। सिंपल नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस इनेबल अस टू रीड अ मैप। ओके, सिंपल नॉलेज ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन से हमें जो भी मैप में डायरेक्शन दिए होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं मैप को रीड करने के लिए। नाउ मैप्स आर ईजी टू कैरी एंड कैन बी कंसल्टेड एनी टाइम। ठीक है, मैप कई तरह के होते हैं, तो वो हमें कहीं भी ले जाने के लिए बहुत इजी हो जाता है। हम उसे एक पेपर में प्रिंट करके हम उसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, तो हम उसे ले जा सकते हैं। ऑल्दो मैप्स आर वेरी स्मॉल, दे गिव एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिस्टेंस। ओके, मैप हालांकि बहुत छोटे बने हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत अच्छी तरह से डिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। मैप्स आर 2 डायमेंशनल। ओके, मैप्स 2 डायमेंशनल के होते हैं, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे वैलीज एंड हिल्स ऑन देम। ठीक है, मैप्स 2 डायमेंशनल में होते हैं, इसलिए उन पर वैलीज और हिल्स को बताना बहुत मुश्किल है। मैप्स डिपिक्टिंग लार्ज एरियाज लैक डेफिनेशन, देयर इज़ वेरी लिमिटेड स्पेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप पढ़ रहे हैं हम लोग। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप कि मैप के और भी ऐसे क्या, एक तो होती है अच्छे पॉइंट्स और एक होते हैं बुरे पॉइंट्स। तो हमने अच्छे पॉइंट्स देखे, अब हम देखेंगे मैप से हमें क्या फ़ायदा नहीं होता है, हमें क्या दिक्कतें आती है। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा मैप्स आर 2 डायमेंशनल, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे वैलीज एंड हिल्स ऑन देम।
ठीक है, उन पे हिल्स और वैलीज बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैप्स डिपिक्टिंग लार्ज एरियाज लैक डेफिनेशन एज देयर इज़ वेरी लिमिटेड स्पेस। ओके, छोटी जगह की कमी होने की वजह से उसे हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ब्रीफ नहीं कर सकते। मैप सिर्फ एक आइडिया देता है कि हाँ ये चीज़ ये जगह पर है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एंटायर अर्थ एक्यूरेटली ऑन मैप। ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है कि पूरे अर्थ को हम एक छोटे से मैप पे शो करें। नाउ राइट येस और नो। पीपल हु मेक कार्स आर कॉल्ड कैट्रोग्राफर्स। नो, कैट्रोग्राफर्स कौन होते हैं? जो मैप को डिज़ाइन करते हैं। ओके, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। यस। नॉर्थ ईस्ट इज एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन। यस। मैप्स आर 3 डायमेंशनल। नो, दे आर 2 डायमेंशनल। अर्लियर इन्वेंशंस एंड एक्सप्लोरेशंस। अब हम देखते हैं कि पहले ज़माने में मैप्स कैसे हुआ करते थे। लॉन्ग अगो व्हेन द मीन्स वेर लिमिटेड, people tried to find ways to determine the length and breadth of the earth and other details. Okay, बहुत पहले जब उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सहूलियतें नहीं थी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि अर्थ कितना बड़ा है और कितना चौड़ा है ये ढूंढने में, और उनकी डिटेल्स कलेक्ट करने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। Here are some of the instruments which are used. Okay, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की फ़ोटोज़ दे रखी है जो उस टाइम पर यूज़ हुई थी। नाउ एस्ट्रोलैब। ठीक है, जो फर्स्ट पिक्चर है वो है एस्ट्रोलैब। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड इन द 2nd century BCE बाय द ग्रीक्स। ओके, ग्रीक्स से ये हमको इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे। इट वॉज यूज टू मेजर लैटिट्यूड। It was in use till 15,000 S। ठीक है, जब तक 1500 S, जब तक ये ग्रीक्स से हमको मिली थी, और इससे हमें क्या पता चलता था? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब लंबाई, वर्ल्ड की मैप की कितनी लंबाई है वो इससे हमें पता चलता था। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉस स्टाफ। This instrument was used by navigators to find the latitude of a place. Again, एक और इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था क्रॉस स्टाफ, उससे भी हमें लैटिट्यूड पता चलता था किसी भी जगह का। नाउ सेक्सटेंट। द इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड इन 1731 by an Englishman named John Hadley. Okay, it helped calculate the distance between the horizon and celestial bodies like stars and planets. Okay, उनसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था सेक्सटेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट 1731 में एक इंग्लिश मैन ने इन्वेंट किया था। इट हेल्प कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होराइजन एंड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ओके, होराइजन मतलब नीचे, नीचे ज़मीन से लेकर ऊपर प्लैनेट्स तक की हमें कितना डिस्टेंस है वो जानने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट काम आता था। नाउ मैग्नेटिक कॉम्पस। इट हैज़ बीन अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन साइंस। द मैग्नेटिक कॉम्पस टेल्स अ डायरेक्शन। इट इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड टुडे। ओके, मैग्नेटिक कॉम्पस जो है वो हमें डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मेरे पहले वाले वीडियो में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंपास कैसे यूज़ होता है, कंपास वाला मैप। ओके, नाउ वी विल सी सम रिविजन। वर्ड बैंक। वोयाज, एक्सप्लोरर्स हु ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बाय सी, जो पानी की रास्ते से एक दूसरी जगह आते हैं। स्ट्रेच ऑफ लैंड, लैंड जो स्ट्रेच होता है। इन नटशेट, earlier voyager faced great difficulties in exploring new areas as there were no accurate maps. They often got lost or reached wrong destinations. Okay, पहले के ज़माने के लोगों के पास में फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, घर से निकलना शुरू किया, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ नहीं थी इसलिए
उनको दिक्कतें आई रास्ता ढूंढने में और फिर वापस अपने घर जाने में, तो वो यहाँ वहाँ भटक गए। मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज फिजिकल, पॉलिटिकल, रिसोर्स मैप, क्लाइमेट, टोपोग्राफिकल मैप्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमने पढ़ा कितने तरह के मैप्स होते हैं और कैसे कैसे वो रीड किए जाते हैं। ओके, मैप्स आर ड्रॉन ऑन स्केल टू गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। ओके, मैप्स जो हैं वो स्केल के थ्रू बनाए जाते हैं ताकि उनकी अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले। नाउ वी कंप्लीट द चैप्टर हियर, और मैं आपको होमवर्क भेज दूँगी, आपको क्लास PDF भेजूँगी जिसके थ्रू आपको अपना क्लास वर्क करना है। ओके, उसमें क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं जो आपको अपनी कॉपीज़ में लिख के स्कूल में सेंड करना है। गॉट इट? नाउ थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे सेफ।